नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष निरंजनी, पंचायती अखाड़ा सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज एवं निरंजनी पंचायती अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने सीएम धामी से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाए जाने पर संत समाज की ओर से मुख्य मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में धर्मांतरण पर रोक के लिए प्रभावी व्यवस्था की जानी समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा देश में अच्छा संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने संत समाज से प्रदेश के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देने को भी अपेक्षा की है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी के कैंप कार्यालय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य, जिला महासचिव हिमांशु तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष ललित जियाला, उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह राणा, नानक मत्ता विधानसभा अध्यक्ष तारिक खान तथा उपाध्यक्ष सलमान अली का फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया गया। आपको बता दें कि स्वागत समारोह के दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया तथा पार्टी के हित में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने का विश्वास भी दिलाया। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सभी लोग एकजुट होकर पार्टी के हित में कार्य करेंगे। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में आज कल कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर विवाद का कारण बन रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को लेकर लगाए गए पोस्टर से पार्टी के कई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और बाद में उस पोस्टर को मुख्यालय से हटाना पड़ा। अब किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगाए गए पोस्टर से प्रदेश मुख्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बाद में गलती का एहसास होने पर उस पोस्टर को कार्यकर्ताओं ने हटा दिया और उसकी जगह पर नए पोस्टर को लगाया गया। आपको बता दें कि अति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की ओर से पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दे दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे और इन पोस्टरों में उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई भी दी गई थी, जो कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। उन्होंने मुख्यालय भवन में लगे पोस्टर हटा दिए। देखिए, भाजपाइयों का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि कांग्रेसियों के खिलाफ उनको ढूंढकर भी कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। कुनीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुरीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुकर्मों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, बलात्कारी उनके वहाँ सारे। कांग्रेस में कोई खोटी नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, जो पोस्टर वॉर आजकल भाजपा के चोक देने से छिड़ी पड़ी है। देखिए, हालांकि इन पोस्टरों को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था तो इसे प्रिंटिंग मिस्टेक करार दिया गया और कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई भी दी गई। जो कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को राज नहीं आई थी, उन्होंने मुख्यालय भवन में पोस्टर जो पिछले उन्होंने लगवाए थे उनको हटा दिया गया था और उन्हीं के जरिए इन पोस्टरों को लगी होने की बात भी अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, पोस्टरों पर विवाद पनपता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में अक्सर इस तरह के मामले देखने को और सुनने को मिलते रहे हैं और खास तौर पर जो कांग्रेस में गुटबाजी का माहौल बना हुआ है, उस गुटबाजी के चलते एक गुट के नेता अगर किसी को लेकर कोई पोस्टर लगाते हैं तो दूसरे गुट के जो नेता है वो या उनके समर्थक उन पोस्टरों को फाड़ देते हैं, वहां से हटा देते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में कई बार तनातनी जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती रही हैं। पिछले दिनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के एक पोस्टर को वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के समर्थकों ने हटा दिया था, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था और बाद में आपस में कार्यकर्ताओं के बीच समझौते कराने पड़े थे। उसी तरह से अब एक मामला फिर देखने को मिला है और इसमें हालांकि बाद में बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये सारा मामला देखने को मिला था, क्योंकि पोस्टर में किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दिखाया गया था। तो जब ये पोस्टर लगाया गया उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष के समर्थकों ने देखा तो उन्होंने इस पर आवाज उठाया और ये कहा कि इसको हटा दिया जाए और उन्होंने उस पोस्टर को हटा दिया था। अब दूसरे पक्ष के लोगों ने समझा कि जिस तरह से पहले इस तरह के मामले देखने को और सुनने को मिलते रहे, कहीं उसी तरह का मामला तो नहीं है कि एक पक्ष पोस्टर लगाता है, बैनर लगाता है और दूसरा पक्ष वहां से हटा देता है। तो कुल मिलाकर के गहमा गहमी जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, गलतियां हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जगह का नाम लिखा गया था, जबकि वहां पर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लिखा जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के इसको एक छोटी सी भूल मान करके दोनों पक्ष लोग के नेता शांत हुए, उनके समर्थक शांत हुए। लेकिन इस तरह के जो मामले अगर जी छोटी सी भूल बनाकर मामले पर पटाक्षेप किया जा रहा है, लेकिन जो प्रीतम सिंह है इन्होंने पोस्टर लगाए हैं, हरेंद्र सिंह का जिक्र किया गया, हरेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ पोस्टर है। गुटबाजी जो है उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर समय समय पर निकलकर सामने आती रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी के मामले अक्सर देखने को मिलते रहे हैं और अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। जब तक पार्टी में एकजुटता नहीं रहेगी, पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता एक मंच पर एक साथ खड़े नहीं होंगे तो इस तरह के मामले देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनके बीच में विरोधाभास भी है और एक दूसरे के खिलाफ जो उनके मन में एक आक्रोश है वो इसी तरह से खुल करके सामने आता है। और जब छोटी छोटी बातों को लेकर के कांग्रेस के नेता समर्थक आपस में उलझते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, तो जाहिर है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अगर किसी के मन में कोई गतिरोध है, कोई विरोधाभास है, कोई अब अपनी बात कहना चाहता है तो वो उचित मंच पर, उचित फोरम में आकर के कहे। और इस तरह का अगर कहीं माहौल बनता है तो जाहिर है इससे पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के काम करें, एक साथ खड़े हो, पार्टी को मजबूती प्रदान करें। लेकिन चाहे देहरादून की हम बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, लगातार वरिष्ठ नेताओं को लेकर के समझाने का काम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कहा जाता है। यहाँ पर भी जो तमाम तरह के जो बड़े सीनियर लीडर है वो तमाम तरह के दावे करते हैं कि अब गुटबाजी कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन समय समय पर इस तरह की घटनाएं जो है एक बार फिर इस तरह इशारा करती है कि गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, गुटबाजी अभी भी है जो समय समय पर निकलकर सभी के सामने आ रही है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्खास्त हुए सभी कर्मचारी विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। फिर से जुड़ गए हैं अजय। देखिए, विधानसभा से जो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है वो फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है और संख्या जो है काफी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपके पास? 228 कर्मचारियों को विधानसभा से बर्खास्त किया गया है और जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में जब कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाएगा तो उनके मन में
सरकार के प्रति नाराजगी होगी, आक्रोश होगा, गुस्सा होगा और यही सब देखने को मिल रहा है। ये पहला ऐसा मौका है जब बर्खास्त कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं, एक साथ एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनको लेकर के सरकार कुछ उचित फैसला करे। हालांकि इन पूरा मामला है बैकडोर भर्ती का मामला है और बैकडोर से जो 2016 से लेकर के 2021 तक भर्तियां हुई हैं, उन्हीं भर्तियों को लेकर के 228 कर्मचारी हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। ये मामला जब तूल पकड़ा, जब इसको लेकर के तमाम जो स्वयंसेवी संगठन है, तमाम लोग हैं, वो लोग आवाज उठाते रहे कि आखिर बैकडोर से जो नियुक्तियां की गई हैं वो खाली नेताओं और उनके परिजनों की ही नियुक्तियां क्यों की गई हैं, बाकी अन्य युवा जो सड़कों पर भटक रहे हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही, उनके लिए अलग से नियम बनाए जा रहे हैं, जबकि बैकडोर से अपने सहेतों को भर्ती की जाती है। इस तरह का जो मामला आया था उसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पत्र भी भेजा था और ये कहा था कि इस पर विधानसभा अध्यक्ष उचित कार्रवाई करें और विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जांच की। जांच में पाया कि जितनी ये नियुक्तियां हुई हैं, ये नियुक्तियां बैकडोर से हुई हैं, इसमें नियमों को नहीं देखा गया है, नियमों को ताक पर रख करके इनकी नियुक्तियां की गई हैं। अब ये जो कर्मचारी हैं, ये उसके बाद से जब कोर्ट में पहुंचे तो उनको हाई कोर्ट से राहत जरूर मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से ये कहा गया कि कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया, इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब कर्मचारियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो इसलिए वो अब विधानसभा के गेट के आगे धरने पर बैठे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब उनको बर्खास्त किया गया तो उनसे पहले के जो नियुक्तियां हुई हैं, यानी 2000 के बाद से लेकर के 2015 तक की जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में भी इसी तरह से नियमों को ताक पर रखा गया है, यानी जिस तरह इनकी नियुक्तियां हुई हैं उसी तरह से उन लोगों की भी नियुक्तियां हुई हैं। तो ऐसे में इनको बर्खास्त किया जा रहा है, तो बाकी के अन्य लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कुल मिलाकर के अब जो धरने पर कर्मचारी बैठे हैं उनकी यही मांग है कि लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी हो गया है, सरकार को उनको लेकर के सोच सरकार निर्णय दे ताकि वो अब। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ से फिर से विधानसभा से जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो हमारे साथ किया गया है पूर्णतः गलत है, सरकार की इसको सुध लेनी चाहिए, क्योंकि एकदम से बर्खास्त करने के बाद में हमारे लिए परिवार पालने का भी संकट जो है इस वक्त खड़ा हो गया है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी के विरोध में पहली बार सड़क पर उतरे हैं। बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा के गेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि 2016 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, जबकि उससे पहले के जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई उनको परमानेंट भी कर दिया गया। सभी कर्मचारी विधानसभा गठन के बाद से अभी तक की हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो जांच समिति थी उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई है और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई, ये बीमारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो